इंडिया में रियल एस्टेट इज ऑन फायर और न्यूमैक्स अब इस गेम में बड़े प्लेयर की तरह एंटर कर चुका है। न्यूमैक्स के बारे में बताऊं तो ओमैक्स के को-फाउंडर सुनील गोयल जी का ये एम्बिशियस रियल एस्टेट ग्रुप है और अब ये बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को लेकर के सामने आ रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है रियल एस्टेट एक्सपर्ट और न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट, साथ ही साथ स्वीट होम्स के फाउंडर राजेश चौहान जी। सबसे पहले सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप रियल एस्टेट में आए कैसे? आपकी जर्नी क्या थी? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस रियल एस्टेट सेक्टर, तो उस टाइम हमने ये डिसाइड किया कि काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर ये है। अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है और एक लग्जरियस लाइफ की तरफ अगर सर होना है तो इससे बेटर सेक्टर कोई नहीं है जिसमें आप कम निवेश में अच्छी पूंजी कमा सकते हैं। तो सन 2009 के आसपास की बात रही होगी कि जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक कल्चर था स्टार्टिंग हुई थी, तो एक रीजनेबल प्राइजेज में आवाज़ थे और काफ़ी अच्छे स्केल पे वहाँ सेलिंग थी। तो 2009 का एक राइट टाइम रहा हमारे साथ इस फील्ड में एंटर करने का। वहाँ पर हमने कुछ बड़े ब्रांड्स रहे हैं, उनके साथ वर्किंग किया है। काफ़ी अच्छे स्केल्स पे हमने काफ़ी नंबर ऑफ़ यूनिट्स, फ्लैट्स की, डुप्लेक्स की और फ्लोर्स की सेल आउट की है वहाँ पे। तो सर, आपको इन टोटल अभी तक कितने साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में? अब इस इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली 14 से 15 ईयर्स के आसपास हम वर्किंग करते हुए हो गए हैं। ऑलराइट, ये काफ़ी बड़ा समय होता है सर। एक्चुअली जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि वो ना प्लेन लैंड पे इन्वेस्ट करें इन प्लेस ऑफ कोई प्लॉट ले ले, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि वो एक बिल्डिंग में एक 13 फ्लोर या 15 फ्लोर पे एक कमरा लेने की बजाय। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना लोग जो कतराते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? एक्चुअली जो भी इन्वेस्टमेंट व्यू ऑफ पॉइंट्स होता है, आप आजकल आपने देखा होगा कि लोग बाग दिल से करेंसी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ये तो आपका बहुत सेफ होता है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलेगी। जैसे आपकी नीड्स होती है कि भाई आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्यों जाए। आजकल आदमी के पास टाइम की शॉर्टेज बहुत है। हाँ। आपके पास जब अब टाइम की शॉर्टेज है तो आप उसके लिए ना क्या कर सकते हैं, तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। तो उसमें लोग ये करते हैं कि इन्वेस्टर्स अपने बजट के अकॉर्डिंग फ्लैट्स के लिए चले जाते हैं। हाँ जी। ये अच्छा सर, एक बात, चूँकि न्यूमैक्स अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है विच इज़ वेरी लैविश, बड़ा है, लग्जरी है। आपने दिल्ली देहरादून हाईवे पे एक प्राइम लोकेशन पे बनाया विच इज़ 100 एकर्स वाला है आपका। मुजफ्फरनगर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है। सर, मुझे ये जानना है कि न्यूमैक्स बाकी इंडस्ट्री से कैसे डिफरेंट है? जो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी बना रहे हैं, उससे न्यूमैक्स कैसे अलग है? एक्चुअली देखिए, न्यूमैक्स का जो विज़न है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विज़न है। हाँ। अगर मुजफ्फरनगर में न्यूमैक्स स्टार्ट किया है सुनील गोयल जी ने प्रोजेक्ट, तो एक लैंड एरिया आप अगर बात करते हैं तो एक 100 एकर्स की पूरी टाउनशिप है। हाँ। एक अपने आप में एक न्यू मुजफ्फरनगर की नींव जो है वो उन्होंने रखी है वहाँ पे, जिसके अंदर आप बात करेंगे तो आपको हर वो फैसिलिटीज उस सोसाइटी के अंदर आपको मिलने जा रही है जो आज तक मुजफ्फरनगर या उसके आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में कोई किसी सिटी में है नहीं। अब मेरठ एक अच्छा डेवलपिंग शहर है, वहाँ पर उसके अंदर भी ऐसी कोई टाउनशिप नहीं है जहाँ आपको इतनी बेहतर और सुविधा मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो इसको डिज़ाइन किया है 48% के आसपास उन्होंने इसमें ओपन ग्रीन्स एरिया आपके लिए दिया है, जिसमें प्लेग्राउंड्स का काफ़ी अच्छा है और किसी भी सोसाइटी को वहाँ की ग्रीनरी और उसका एनवायरनमेंट डेवलप करने में अपना एक बहुत अच्छा सहयोग करता है। और आप इसकी बात करेंगे न्यूमैक्स की, तो देखो गोयल साहब का ये पहला प्रोजेक्ट है ओमैक्स से अलग होने के लिए। और जब आदमी इतने लंबे अनुभव के बाद कोई कार्य करता है तो ये मानना कि वो अपना जी जान इस प्रोजेक्ट को नंबर 1 बनाने में लगा देंगे। और ये मुजफ्फरनगर की न्यू आइडेंटिटी मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इससे कॉस्टली और
बेहतरीन प्रोजेक्ट कोई मुजफ्फरनगर में नहीं होगा। जो आज निवेश के लिए चूक गया तो उसे ऐसा सुनहरा मौका दोबारा इस सिटी में मिलेगा नहीं इन्वेस्ट करने का। अच्छा, क्योंकि जिस टाइम ये ग्रोइंग करके सिटी अपने उस पे आएगी बल्ब पे, तो उस टाइम कोई भी वहाँ रीसेल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि डिजाइन वो इतनी प्यारी सिटी हुई है। अच्छा, तो सर मेरा आप चूंकि बता रहे हैं सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल भी आपसे यही है कि सर व्हाट यू थिंक कि मुजफ्फरनगर जैसा शहर, वहाँ पे रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है? और न्यूमैक्स की एंट्री भी एक बड़ा सा वहाँ पे कहते नहीं है गेम चेंजर हो सकता है। What's your opinion? देखिए, आप अगर बात करते हैं, आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, एक अच्छे ग्रुप की हर शहर को ज़रूरत है। ओके, हर जगह आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, हर जगह आपको एंड यूजर्स मिलेंगे। और अगर आप इसकी बात करते हैं कि मुजफ्फरनगर एक अच्छा रिच सिटी है, एक अच्छी रईस शहरों में गिनती होती है, अच्छा इंडस्ट्री है वहाँ पे, और वहाँ के जो इंडस्ट्रियल्स हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, काफ़ी कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स हैं, पेपर मिल्स हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऐसी सोसाइटी की बहुत सख्त आवश्यकता थी। न्यूमैक्स के आने से उन लोगों के सपने भी पूरे हुए हैं। नहीं सर, मेरा सवाल था कि मुजफ्फरनगर में आपको क्या लगता है रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर है वहाँ पे? ब्राइट फ्यूचर है। ब्राइट फ्यूचर है। हाँ, सुनहरा और बहुत अच्छा भविष्य है। तो आप लोगों को वहाँ पे इन्वेस्ट करने की राय देते हैं? बिल्कुल, 100%। 100% लोग खुद आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए मैम। अच्छा, तो सर बात हो गई न्यूमैक्स की, बात हो गई आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की। अब मेरी बात है आपके और न्यूमैक्स की। आपके बारे में सुनील गोयल जी ने कहा था कि यू आर मोस्ट टैलेंटेड, आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं न्यूमैक्स का। अगर हम बिजनेस एसोसिएट्स की बात कर लें तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपका रिश्ता न्यूमैक्स से कैसा है? न्यूमैक्स से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। कैसे और डिफाइन करेंगे उसे? आने वाले समय में या आज बात करते हैं तो न्यूमैक्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सुनील गोयल जी इज ए गुड पर्सन, ऑनेस्टी और उनकी ईमानदारी और डेडिकेशन उनका प्रोजेक्ट के प्रति, और जो उनका टीम वर्क है, जो उनका मैनेजमेंट है, काफ़ी हार्डकोर है और एक से एक बारीक से बारीक चीज़ों पर वो नज़र रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना, उसका कोई ऐसे शब्द नहीं है जो उनके लिए डिफाइन किए जाए। अच्छा, हाँ, उनके लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उनके लिए पर्टिकुलर सटीक बैठे। और रियल इस्टेट सेक्टर में ऐसे मानसिकता के लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने से ज़्यादा अपने निवेशकों का और अपने बिजनेस पार्टनर्स का ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमेशा अपने निवेशकों के लिए प्राथमिकता रखी है, सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने अपने बिजनेस एसोसिएट्स को दी है। ये तो बहुत बड़ी बात है और ये काफ़ी रेयर भी होता है इस तरह की। नहीं, रेयर है। आप कभी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, डाउन टू अर्थ वो पर्सनैलिटी है। अच्छा, तो सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी, हमारे दर्शकों को आपने रियल एस्टेट से जुड़ी भी कुछ जानकारियाँ दी हैं। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।